शहर कभी पूरी तरह सोता नहीं, पर सुबह होने से पहले के घंटों में एक गहरी शांति छा जाती है। मेरी सुबह 4:30 बजे की अलार्म एक आदत थी। मेरे सुबह के रूटीन का हर कदम अराजकता से बचने का कवच था। उठना, पानी, आर्यन का टिफिन, यूनिफॉर्म, हर काम सोच समझकर, हर मिनट का हिसाब। यह तयशुदा रूटीन मेरा कवच था, सुरक्षित, स्थिर, कभी न बदलने वाला। पर आज कुछ अजीब लग रहा था। हवा भारी थी, चार्ज थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। मैंने इसे थकान समझकर टालना चाहा, पर बेचैनी मुझे खाए जा रही थी। बाहर की दुनिया मेरे साथ अपनी सांस रोके हुए लग रही थी। सड़क एक अकेली स्ट्रीट लाइट के नीचे खाली थी। उस शांति में देखते हुए मुझे एहसास हुआ कि मेरी सावधानी से बनाई गई दुनिया चाकू की धार पर टिकी थी। घड़ी में 5 बज गए। परफॉर्मेंस शुरू होने वाली थी। पहली गड़बड़ी एक झटके में हुई। लाइटें चली गईं और मैं अंधेरे में डूब गई। सुबह 5:16। मैंने खुद से कहा, पावर कट है, पर चुप्पी खोखली लग रही थी। मैंने अपना फोन उठाया। 5:17। वह बजा, एक अनजान नंबर। मैं हिचकिचाई, पर जवाब दिया। एक घबराए हुए आदमी की आवाज, 7 मिनट में एक नीली गाड़ी बाहर रुकेगी, पिछली सीट पर एक बैग है, आपको उसे लेना होगा। मेरी बेटी की जिंदगी उस पर निर्भर करती है। कोई नाम नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, बस बेताब इंस्ट्रक्शंस। गाड़ी 1 मिनट रुकेगी, ड्राइवर बात नहीं करेगा, प्लीज, आप ही एकमात्र हैं जो यह कर सकते हैं। कॉल खत्म हो गई। 5:19। मेरा दिमाग तेजी से चला। मजाक या सच? मुझे दरवाजा बंद कर देना चाहिए, आर्यन को जगाना चाहिए, सूरज निकलने का इंतजार करना चाहिए। पर उसकी आवाज में डर ने शक पैदा कर दिया। क्या होगा अगर यह मजाक न हो? क्या होगा अगर सच में किसी बच्चे की जिंदगी मुझ पर निर्भर हो? घड़ी चल रही थी। मेरे पास फैसला करने के लिए कुछ मिनट थे। 5:20। 5 मिनट बचे थे। हर इंस्टिंक्ट चिल्ला रही थी कि अंदर रहूं, आर्यन को बचाऊं, सुरक्षित रहूं। पर उस आदमी की घबराहट मुझे परेशान कर रही थी। मेरी बेटी की जिंदगी उस पर निर्भर करती है। मैंने खुद को वह पेरेंट इमेजिन किया, बेबस, बेताब, एक अजनबी पर भरोसा करने को मजबूर। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो क्या मैं खुद के साथ जी पाती? ये चुनाव अंतरात्मा के बारे में हो गया, सिर्फ सेफ्टी के बारे में नहीं। 3 मिनट। मैं दरवाजे पर खड़ी थी, डर और सहानुभूति के बीच फंसी हुई। मैं कोई हीरो नहीं थी, बस एक माँ थी जो जानती थी कि अपने बच्चे के लिए डरना क्या होता है। 2 मिनट। मैंने दरवाजा खोला, दिल धड़क रहा था और सीढ़ियों में फिसल गई। 3 मंजिल नीचे, ठंडी हवा में बाहर। 5:25। हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई आईं। एक नीली गाड़ी, ठीक टाइम पर। नीली गाड़ी रुकी। मैं कांपते हुए पास गई और पीछे का दरवाजा खोला। सीट पर एक छोटा डफल बैग रखा था। मैंने उसे उठा लिया। गाड़ी तेजी से चली गई। अंदर वापस आकर मैंने बैग को टेबल पर रखा। हाथ कांप रहे थे। अंदर मेडिकल इक्विपमेंट, एक पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, शीशियां, एक कूलर, एक छोटी लड़की की फोटो, प्रिया, एक नोट, आपने उसे बचाया, थैंक यू। राहत और विस्मय मुझ पर छा गया। 9 मिनट में मैं अपनी सुरक्षित रूटीन से बाहर निकलकर किसी और की बेताब उम्मीद में शामिल हो गई थी। मैंने डर की बजाय विश्वास चुना था। आर्यन सोता रहा, अनजान, पर मैं बदल चुकी थी। मेरी जिंदगी अब कोई किला नहीं, बल्कि एक पुल थी। मैं प्रिया या उसके पिता को कभी नहीं जान पाऊंगी, पर हमारी कहानियां अब एक साथ बुनी गई थीं। सूरज निकला। सालों में पहली बार मैं दिन का सामना करने के लिए तैयार महसूस कर रही थी, हिम्मत के साथ।